साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों हमारे साथ जुड़े हैं प्रदेश महासचिव हैं जय भगवान जी। जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या चल रहा है आंगनवाड़ी में? अभी जो 900 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं, वर्कर हैं, हेल्पर हैं, टर्मिनेट की गई हैं। काफ़ी लगभग 3 माह का समय हो चुका है। आप लोगों ने जो आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक जो है किसी तरह की बहाली सरकार की तरफ से नहीं की गई है। क्या कर रही है यूनियन? देखिए, यूनियन तो लगातार आंदोलन किया है और आंदोलन बहुत जायज़ मांगों के लिए था। कोई ऐसी मांग नहीं थी जिसको सरकार पूरा ना कर सकती हो। लेकिन सरकार का जो रुख रहा है 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के प्रति, वो बहुत दुश्मनीपूर्ण रहा है और अभी भी वो ऐसा ही व्यवहार में वो सामने आ रहा है। 4 महीने तक लगातार आंदोलन चला। कुछ मांगे जरूर पारित हुई, लेकिन बुनियादी मांगे जो 2 थी जिसको लेके सरकार अंततः ये कहती नज़र आई, आप एक बार आंदोलन वापस ले लीजिए, आपकी तमाम मांगों पर बातचीत होगी। और ख़ासकर विक्टिमाइजेशन का जो सवाल था, जिसमें बर्खास्त वर्कर हेल्पर की बहाली का था और मानदेय देने का था, केस वापसी का था, उसको एक कहा गया था कि बहुत जल्दी इसको हम ये करेंगे। अभी 3 महीने गुजरने को है, तो यूनियन तो तालमेल कमेटी वो लगातार इस बीच में सरकार का इंतज़ार किया और पुणे तालमेल कमेटी ने दोबारा से आंदोलन की एक प्रक्रिया शुरू की है। अभी हालांकि तालमेल कमेटी ने अपना पूरा तरीके से जो कह सकते हैं कि अभी इंतज़ार में है कि सरकार का रुख ये दुश्मनीपूर्ण होने की बजाय ये वर्कर के, क्योंकि काम करना है, विभाग का सारा काम वर्कर हेल्पर को करना है, तो ये सरकार रुख बदले और जल्दी से वो तमाम जो उन्हें स्वीकृत मांगे हैं उनका समाधान करें। तो अभी जब बात होती है सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ या अधिकारियों के साथ, बातचीत यही आ रही है, जो तालमेल कमेटी बातचीत करती है कि हम जो है बिल्कुल प्रक्रिया में है, कर रहे हैं। एक लेटर भी आया है, खासकर जो 4 महीने आंदोलन में रही महिलाएं, आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर, उनके वेतन के संबंध में। वो बिल्कुल धोखाधड़ी है, विश्वासघात है सरकार के द्वारा जो किया गया है। और विभाग के शीर्ष अधिकारी जो हैं जो किया गया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हरियाणा की सरकार को ये भुगतना तो पड़ेगा। ये जो रुख अपनाया जा रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे रुख के साथ जो है अगर आप जाएंगे तो कोई बात नहीं। वर्कर हेल्पर जो है वो गरीब परिवारों से हैं, उनका गुजारा इसी में चलता है, वो कुछ समय के लिए झेल लेंगी संकट, लेकिन सरकार के सामने भी एक समय संकट आएगा और इसकी बाकायदा पूरी की पूरी जो वर्कर हेल्पर जो है वो बहुत गुस्से में भरे बैठी हैं और अभी वो थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि कई बार ये ऐसा होता है कि बहुत आंदोलन से अभी निकले हैं, क्योंकि वेतन भी कई महीने नहीं मिले हैं, तो थोड़ा सा टाइम एक बार हो और सरकार को भी अवसर मिलेगा लोगों के बीच में आने का, महिलाओं के बीच में आने का, गांव में जाने का। तो उस टाइम महिलाएं भी देखेंगी, तय करेंगी कि वो क्या करेंगी। तो बात ये है। लेकिन हमारा कहना यही है कि सरकार ने जो आश्वस्त किया था या विभाग ने जो आश्वस्त किया था, उसकी गरिमा को, उसकी जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे, तो उसको ज़रूर जो है तुरंत उसको लागू किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन हरियाणा जो सीटू से संबंधित है और कार्यकर्ता सहायिका यूनियन जो तालमेल कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। कल भी प्रदर्शन थे, अभी 4 तारीख को भी डायरेक्टर ऑफिस में जाएंगे, ये आह्वान है। तो उस बीच में देखते हैं सरकार का क्या रुख रहता है। बहाली की प्रक्रिया जो है, जैसे लेटर आया कटौती के साथ, बहाली की प्रक्रिया का भी ऐसा अंदेशा है कि इस बीच में शायद सरकार जो है वो लेके आएगी। विभाग के अधिकारी, उनकी ओर से कुछ ऐसा इशारा है, देखते हैं हम क्या होता है। 8 दिसंबर को आंगनवाड़ी हेल्पर जो वर्कर है इनका प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ। मैक्सिमम यूनियनें इसमें शामिल रही। आज जो है, जो आपसे अलग यूनियनें हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो हेल्पर हैं, वर्कर हैं, उनका जो है 25% जो है मानदेय से कटौती की जा रही है। जो आपसे जुड़ी हैं, आपसे मतलब जो सीटू से जुड़ी हैं, उनके मानदेय में जो है 75% की जो है कटौती की जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए, सवाल ये है
कि एक तो सारी यूनियन 8 दिसंबर से आंदोलन में नहीं थी। 3 यूनियनों की तालमेल कमेटी थी जो 29 दिसंबर तक आंदोलन में थी, और 29 दिसंबर के बाद 4-5 दिन बाद जो तीसरी एक जो यूनियन थी वो आंदोलन से बाहर हो गई। 2 यूनियन बच गई। जो यूनियन बाहर गई उसका भी एक अच्छा खासा हिस्सा आंदोलन में रहा। हम इसको सीटू या बिना सीटू हम इसको नहीं कह सकते। ये है वर्कर का मुद्दा। वर्कर हेल्पर वो चाहे किसी भी यूनियन से हो, उसका नुकसान है। और ये नुकसान जो है सरकार, देखिए आप शीर्ष जो अधिकारी मुख्यमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उमाशंकर जी, वो मीटिंग में बैठते हैं। विभाग की जो है जो सीएम हाउस के अंदर जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आसिमा बराड़ जी, वो मीटिंग के अंदर होती हैं। जो एसीएस है जी अनुपमा, वो मीटिंग में होती है। और बाकी तमाम अधिकारी मौजूद हैं, सारी यूनियनें वहाँ मौजूद हैं, जो आंदोलन में थी या नहीं थी सब मौजूद है। उसके बीच में एक प्रस्ताव सरकार की ओर से आता है कि 100 रुपये कटौती के साथ वेतन जारी दे देंगे। उसी में प्रस्ताव आता है कि हम जो है आपका सारे केस वापस हो जाएंगे। अब बात यह कि सरकार जब ये बात करके अगर उससे पीछे हटती है तो इसका क्या अर्थ समझा जाए? क्या कोई सरकार पे कोई विश्वास करेगा? ऐसी बात होगी। लेकिन ये भी हम कह रहे हैं कि ये जो है एक प्रकार से वर्कर हेल्पर के खिलाफ उठाया गया कदम है, और लगभग इससे 30 से 35 हज़ार वर्कर हेल्पर जो है जिनकी वेतन कटौती हुई है, खासकर जो 75% वेतन कटौती हुई है, वो इससे प्रभावित हैं। लेकिन ये पक्का हम ये आपको बताना चाहते हैं कि दोबारा से आंदोलन खड़ा होगा, थोड़ा समय लगेगा उस स्टेज में आने में। और ये जो सरकार जो आज रुख अपना रही है, सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, और ये पैसा भी जो है वो पक्का देना पड़ेगा। क्योंकि जो काम है, देखिए आंगनवाड़ी का जो काम है, आईसीडीएस का जो काम है, वो काम तो चाहे गैप जो भी रहा है बीच में, वो सारा काम उन्हीं वर्कर हेल्पर को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो टाइम ऐसा गुजर गया तो उस तो टाइम काम हो गया कोई और कर दे। बाकायदा उस काम को उनको करना पड़ेगा। तो जब काम किया था उसका वेतन तो देना पड़ेगा सरकार को। वो ठीक है, अभी सरकार ये सोचती है कि ये यूनियन बाजी को किसी तरीके से इनको जो हरास किया जाए, इनको परेशान किया जाए, दोबारा से ये जो है ज़्यादा आगे ना आए और मांग ना कर सकें, इसलिए थोड़े दिन जो है इसको ऐसे दबा के रखा जाए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वर्कर हेल्पर जो है इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी, वो दोबारा से खड़ी होंगी। अभी जो है 6 महीने हो सकता है लग जाए इसको, लेकिन ये दोबारा आंदोलन फिर शुरू होगा और लेके रहेंगे। हम बात करें देश में अग्निपथ योजना शुरू की गई है, जिसका विरोध जो है वो पूरे देश में जो है हो रहा है। हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 21 जून को एक घोषणा की कि मैं गारंटी लेता हूँ 4 साल बाद जो अग्निवीर वापस आएंगे उनको हरियाणा की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें समायोजित किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बयानबाजी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की है, हरियाणा में किया तो ये जा रहा है कि स्थायी भर्ती जो है उसको एक प्रकार से समाप्त करने की तैयारी चल रही है। हरियाणा सरकार ने खुद हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत शुरुआत की है। एक प्रकार से स्थायी इंतजाम है ठेके पर कच्ची नौकरी देने का। वो खुद जो है अपने विभागों में जो पहले से भर्ती, अभी कल ही वो एक और जानकारी मिली है कि जो एनएचएम के जो कर्मचारियों के बाइलाज खत्म करने जा रही है सरकार। मतलब जो सरकार खुद जो है स्थायी नौकरी पर प्रतिबंध लगा रही है, पहले से जो जिनकी रेगुलर होने की संभावना उसको ही खत्म कर रही है। वो ये आश्वस्त कर रहे हैं कि वो जो है जो 4 साल में जो करके आएंगे उनको वो जॉब देगी। इस पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। और बात यह है कि हमारी जो सेनाएं हैं, अभी तक जो हमारी आर्मी के अंदर जो लोग जाते रहे, जो सेवा करते रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के बाद जो है 2 बार युद्धों का सामना करना पड़ा और मोर्चों पर बहुत लड़ाई में बहुत जो उनका कंट्रीब्यूशन है। आप 4 साल के अंदर एक प्रकार से 4 साल में तो ट्रेनिंग मुश्किल से हो पाती है। आप ट्रेंड लोगों को वापस लेके आओगे और जितनी बड़ी संख्या में 75% जो है हरियाणा जो कुल जो आर्मी के अंदर जो अभी भी सेना के अंदर जो प्रोवाइड कर, बहुत बड़ा हिस्सा है हरियाणा का नौजवानों का,
जो वहाँ जाते हैं, क्या इतनी नौकरियाँ दे पाएंगे? अभी तक भी जो हरियाणा की या पूरे देश की सरकार भी कह रही है कि हम फलाना गृह मंत्रालय में करेंगे, जो पहले से आरक्षण था रिटायर्ड जो फौजी आते थे उनके लिए, आप उनकी स्थिति एक बार सरकार से पूछो कि उनमें क्या पोजीशन है। तो ये इसमें झूठ के अलावा और कुछ नहीं है, और ये एक प्रकार से हमारे देश की सेना का ठेकाकरण की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है, और ये बहुत ही नुकसान देगा सोसाइटी के लिए। 4 साल के लिए जो नौजवान जो ट्रेंड होके आएगा और अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जो ट्रेंड नौजवान है जिसको गन चलानी आती है, जब बंदूक चलानी आती है, वो यहाँ आके अगर खाली रहेगा तो करेगा क्या? इसके बहुत बड़े रिजल्ट निकलने वाले हैं। कहाँ ऑप्शन कहाँ सरकार देगी ऑप्शन को? गोली चलाने का काम है, सुरक्षा का काम है, क्या सुरक्षा के एरिया के अंदर इतना है? जो नौजवान आएगा वो तो आर्मी से आएगा ना रिटायर होके, तो आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दोगे, आप पुलिस की नौकरी दोगे? आप ऐसा कर सकते हैं क्या? इतनी संख्या को आप समायोजित कर सकते हैं? ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। सर हम बात करें 46,000 अग्निवीर जो हैं हर साल शामिल होंगे। परसेंटेज की बात करें तो हरियाणा में मैक्सिमम 1 पॉइंट कुछ जो बैठता है, जो 800-900 के करीब जो युवा भर्ती हो पाएंगे। अगर हम आम खुली भर्ती की बात करें तो खुली भर्ती में हरियाणा से जो है हर साल जो है 2500, 3000, 3500, 4000 भर्ती होते रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो हरियाणा के जो युवा हैं उनके साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है? ये हरियाणा के नहीं, पूरे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, और ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और जो बीजेपी की सरकार, जो मोदी जी, पूरा इनका एजेंडा जो है, इनका चुनावी एजेंडा इस बात पर रहा, धार्मिक आधार पर चुनावी एजेंडा रहा, और राष्ट्रवाद, जिसमें सेना को इन्होंने बहुत, हम सेना पर, हमें सैनिकों पर गौरव करना चाहिए। आज उन सैनिकों को ये जो है 4 साल के लिए आप ठेके पे उनको लगा के और फिर छोड़ रहे हो, उनके जीवन पे छोड़ रहे हो। इससे बड़ा जो है और कोई इनका उघाड़ापन जिसको कहते हैं बिल्कुल सामने आ गया सरकार का, बीजेपी का, कि इनका जो झूठ है निराश राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है, या सेना को लेके जो इनकी जो पिछले 7 साल से जो किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं है, कोई इनकी संवेदनशीलता नहीं है, और ये युवाओं के साथ सबसे भारी विश्वासघात है। आपको पता होगा जब बीजेपी राज में आई 2014 में, उस समय भी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था। उसमें 2019 के अंदर जब बीजेपी राज में आई, उस समय भी युवाओं ने बड़ा उत्साहित होकर बीजेपी को वोट किया। आज उन युवाओं के साथ जो है रोजगार पर उनके कुठाराघात हो रहा है, वो आप सरकारी सेवाओं के अंदर भी हो रहा है। और अब ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया जो 7 साल में उन्होंने चला रखी थी, निजीकरण की, ठेकाकरण की, पक्की नौकरियां खत्म करने की, अब वही प्रक्रिया सेना के अंदर लेके जा रहे हैं। इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। अग्निवीर साथियों, अभी आपने सुना C2 प्रदेश महासचिव जय भगवान जी को। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।